कभी आपने ऐसा सोचा है कि बहुत से लोगों को किसी स्पेसिफिक चीजों के लिए बहुत लाइकिंग या लव होता है? जैसे कुछ लोगों को डॉग्स पसंद है, कुछ लोगों को कैट्स, कुछ लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद है, तो कुछ लोगों को फॉरेनर से मिलना या अंग्रेज लोगों से मिलना बहुत पसंद है। पसंद होना, लाइकिंग होना, लव होना किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, इसके लिए इंग्लिश में बहुत प्यारा रूट वर्ड है, वो है फाइल या फिला। फाइल और फिला, इस रूट वर्ड का मतलब है लव और लाइकिंग। अब इस रूट वर्ड को हम बहुत सारे प्रीफिक्सेस और बहुत सारे सफिक्सेस जोड़ देते हैं और हमारे पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं। और प्रीफिक्सेस की अगर मैं लिस्ट करूं तो प्रीफिक्सेस होंगे एल्यूरो, एंग्लो, एनजीएलओ, एंथो, एनटीएचओ, एरेक्नो, एआरएसीएचएनओ, आर्क्टो, ARCTO, एरिथमो, एस्ट्रो, एवी, बिब्लियो, कैनियो, हेलियो, थर्मो, इर्गो, डेंड्रो, डेमो, साइन, कार्टो एंड द लिस्ट गोज ऑन। वैसे ही कुछ सफिक्सेस है जो फिला के साथ जुड़ते हैं, जैसे एंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोपी, टेलिस्ट, गाइनिस्ट, मैथ एंड द लिस्ट गोज ऑन। और वर्ड्स बनते हैं एल्यूरोफाइल, एंग्लोफाइल, एंग्लोफिला, एंथोफाइल, एरिक्नोफाइल, आर्क्टोफाइल, एरिथमोफाइल, एस्ट्रोफाइल, एवीफाइल, बिब्लियोफाइल, कैनिनोफाइल, कार्टोफाइल, कियोनोफाइल, सिनेफाइल, डेमोफाइल, डेंड्रोफाइल, इर्गोफाइल, फ्रैंकोफाइल, हेलियोफाइल, हिप्पोफाइल, होडोफाइल, इंडोफाइल, लोगोफाइल, नियोफाइल, निक्टोफाइल, ओइनोफाइल, ओपेकैरोफाइल, फिलांथ्रोपिस्ट, फिलांथ्रोपी, फिलांथ्रोपिक, philanthropically, philatelist, philagynist, philomaths, photophile, thermophile, melophile, thalassophile, technophile, stigmatophile, selenophile, pogonophile, pluviophile, and the list goes on. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो या आप इन इमेजेस को देख रहे हो तो आपको समझेगा कि यहाँ पर ये जो पर्सन है ये कैट्स को बहुत लाइक कर रहा है। लाइकिंग से एक रूट वर्ड है फाइल या फिला, तो वर्ड बन जाता है एल्यूरोफाइल। वेल, एल्यूरोफाइल ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स एल्यूरो व्हिच मींस कैट एंड रूट वर्ड फाइल व्हिच मींस लव और लाइकिंग। सो रूट वर्ड वाइज liking for cats is allurophile. Technically, allurophile का मतलब है person who likes cats. My friend is an enthusiastic allurophile. He trained his cat to dance like him. Allurophile people loves cat more than people. Allurophile, a person who loves cat. Root word है file, which means love or liking. और इसको अगर मैं एक प्रीफिक्स जोड़ दूं जो इस केस में है एंग्लो, तो वर्ड बन जाएगा एंग्लोफाइल, जहां प्रीफिक्स एंग्लो का मतलब होता है ब्रिटिश। सो रूट वर्ड वाइज एंग्लोफाइल का मतलब है लाइकिंग और लविंग ब्रिटिश पीपल। टेक्निकली एंग्लोफाइल का मतलब होता है अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ और ग्रेटली एडमायर्स इंग्लैंड, ब्रिटिश और ब्रिटिश पीपल। सिंपल भाषा में बोलूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे ही वो एक फॉरेनर को देखते हैं, उसमें भी खासकर ब्रिटिश लोगों को, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एंग्लोफाइल का एंटोनिम है एंग्लोफोब। मैं अगर एंग्लोफाइल के यूसेज की बात करूं तो माय फ्रेंड प्रियंका हैज शोन द सिम्पटम्स ऑफ एंग्लोफाइल लीनिंग एज शी वाज फोकसिंग ऑन हर इंग्लिश एक्सेंट एंड कम्युनिकेशन। इफ यू आर अ फैन ऑफ इंग्लैंड, you can call yourself Anglophile. Anglophile, a person who is fond of or greatly admires England. Anglophile से ही similar word बनता है Anglophila. Well, Anglophila ये भी word बनता है prefix Anglo, which means related to British or England. And phila means love or like. Technically, Anglophila का मतलब होता है strong admiration for England, its people and things of British or England. There are certain people who are proud of being Anglophila and they proudly say that I'm living
in England. Anglophila is a strong admiration, enthusiasm for England, its people, its things. देखिए इन इमेजेस को, क्या समझता है कि इन इमेजेस में एक पर्सन है जो अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स को बहुत पसंद करना, इसको इंग्लिश में एक बहुत प्यारा रूट वर्ड है दैट इज फाइल और फिला विच मीन्स लव और लाइक, और फ्लावर्स को पसंद करना इसके लिए प्यारा वर्ड है एंथोफाइल. एंथोफाइल ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स एंथो विच मीन्स रिलेटेड टू फ्लावर एंड रूट वर्ड फाइल विच मीन्स लव और लाइकिंग. सो समवन हु हैज अ लाइकिंग फॉर फ्लावर्स इज एंथोफाइल. टेक्निकली एंथोफाइल का मतलब है अ पर्सन हु लव्स फ्लावर. एंथोफाइल का एंटोनिम हो सकता है एंथोफोब. अगर मैं यूसेज की बात करूं, माय फादर इज एंथोफाइल. ही हैज प्लांटेड सेवरल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन आवर गार्डन. Anthophile people love nature. Anthophile, someone who loves flowers. क्या आप इन इमेजेस को देखोगे, आपको पता चलेगा इन इमेजेस में हमने एक स्पेसिफिक चीज दिखाई है, वो है स्पाइडर. और कुछ लोगों को स्पाइडर्स बहुत पसंद आते. तो ऐसे लोग जिन्हें स्पाइडर्स बहुत पसंद आते हैं उसके लिए रूट वर्ड फिला या फाइल से बहुत प्यारा वर्ड, और वो वर्ड है आर्कनोफाइल. आर्कनोफाइल ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स आर्कनो विच मीन्स स्पाइडर एंड root word file which means liking or love. So someone who has a liking for spiders is arachnophile. Technically arachnophile का मतलब है a person who loves spiders. Arachnophile के antonyms हो सकते हैं arachnophobe. Mohan Singh is an arachnophile who has more than 100 arachnids in his house. Arachnophile is a person who loves spiders. अगर आपने महसूस किया होगा तो लड़कियों को पता नहीं, मोस्ट ऑफ दी लड़कियों को अगर आप कुछ टेडी बियर दे दो, कुछ फर वाली चीज दे दो, वो पागल हो जाते हैं उसके लिए, वाव वाव करके जंप करते हैं. लुक एट दिस. ऐसे लोग जिन्हें टेडी बियर पसंद है, ऐसे लोगों के लिए इंग्लिश में रूट वर्ड फाइल या फिला के साथ बहुत प्यारा वर्ड है, और वो वर्ड है आर्क्टोफाइल. आर्क्टोफाइल ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स आर्क्टो विच मीन्स बियर and root word file which means love or liking. So root word wise someone who has a liking for bears is arctophile. Technically arctophile का मतलब है person who loves teddy bear. If you want to make friendship with girls, give them teddy bears. Most of the girls are arctophile. Arctophile, well, someone who loves teddy bears. मेरा favorite subject है maths. So अगर आप मुझे maths के साथ कुछ करने लगा दो, मैं बहुत पागलों की तरह बहुत पसंद करके उन चीजों को करना पसंद करता हूं. ऐसे लोग जिन्हें नंबर्स के साथ खेलना बहुत पसंद आता है, उन्हें रूट वर्ड फाइल इससे बहुत प्यारा वर्ड है, और वो वर्ड है एरिथमोफाइल. एरिथमोफाइल ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स एरिथमो विच मीन्स मैथमेटिक्स एंड रूट वर्ड फाइल विच मीन्स लवर ऑफ. सो समवन हु लव्स मैथमेटिक्स इज एरिथमोफाइल. टेक्निकली arithmophile का मतलब है a person who has a passion for numbers and mathematics. arithmophile के synonyms हो सकते हैं philomath, numerophile. arithmophile के antonyms हो सकते हैं arithmophobe, numerophobe. अगर मैं usage की बात करूं, if you're finding maths as a difficult subject, go to an arithmophile and he'll make you feel maths very simple. Arithmophile, well, one who has a passion for numbers and mathematics. देखिए इस इमेज को, क्या दिख रहा है? यह एक पर्सन है जो स्टार्स को, गैलेक्सीज को एक बड़े से प्यारे से बाइनोकुलर से, राइट, टेलीस्कोप से देख रहा है. ऐसे लोग जिन्हें स्टार्स को देखना, गैलेक्सीज को समझना, राइट, ये बहुत पसंद आता है, ऐसे लोगों को रूट वर्ड फिला या फाइल से बहुत प्यारा वर्ड है, और वो है एस्ट्रोफाइल. एस्ट्रोफाइल ये वर्ड बनता है prefix astro which means astronomy or related to stars, and root word file which means love or like. So someone who has a liking for astronomy or stars is astrophile. Technically astrophile का मतलब है one who loves stars or astronomy. Astrophile के antonyms हो सकते हैं astrophobe. अगर मैं usage की बात करूं, सुशांत सिंह was an astrophile. Astrophile people believe that astronomy or stars have impacts on your life. Astrophile, a person who has a passion for stars or astronomy. क्या आपने रोबोट 2 मूवी देखा है?
रोबोट 2.0 मूवी में जो मेन कैरेक्टर है, जो अक्षय कुमार निभा रहा है, वो बर्ड्स को बहुत पसंद। उस मूवी में एक बहुत प्यारा मैसेज पास ऑन किया है कि आप ह्यूमंस अगर अपना डेवलपमेंट चाहते हो तो वो किसी और स्पीशीज के कॉस्ट पे नहीं, आप भी ग्रो करो और एंश्योर करो कि दूसरी स्पीशीज भी ग्रो करेगी, तो वो हार्मनी रहे। तो ऐसे लोग जिन्हें बर्ड्स पसंद, बर्ड से एक प्यारा प्रीफिक्स है, वो है एवी, और इसीलिए जो लोग बर्ड्स को पसंद करते हैं उनके लिए वर्ड बनता है एवीफाइल। एवीफाइल ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स एवी व्हिच मींस बर्ड and root word file which means love or liking. So someone who has liking for birds is aviphile. Technically aviphile का मतलब है a person who loves birds. मैं अगर aviphile के synonyms की बात करूं तो वो होंगे bird lover, ornithophile. aviphile के मैं अगर antonyms की बात करूं तो वो होंगे aviphobe. If you want to know different types of birds, go to an aviphile. He will show you lots of them. Many aviphile people loves nature and every now and then they go to jungle to see different bird species. Aviphile, a person who loves birds. यहाँ पे बहुत सारी किताबें और हर इमेजेस में ऐसे लोग हैं जो किताबें रीड कर रहे हैं, उन्हें रीड करना पसंद आता है। ऐसे लोग जिन्हें बुक्स पसंद आते हैं, उन्हें बुक्स रीडिंग बहुत पसंद आता है, ऐसे लोगों को फिला या फाइल इस रूट वर्ड से बहुत प्यारा वर्ड है और वो वर्ड है बिब्लियोफिला या बिब्लियोफाइल। वेल बिब्लियोफिला ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स बिब्लियन व्हिच मींस बुक एंड फाइल या फिला व्हिच मींस लवर ऑफ और लाइकिंग। सो बिब्लियोफाइल का मतलब है समवन हु हैज अ लाइकिंग फॉर बुक। टेक्निकली बिब्लियोफाइल का मतलब है अ पर्सन हु कलेक्ट्स बुक और हु हैज लव फॉर बुक्स रीडिंग। मैं बिब्लियोफाइल के सिनोनिम्स की बात करूं तो वो होते हैं एविड रीडर, बुक वन, बुक रिव्यूअर, बुक नट। मैं अगर बिब्लियोफिला के एंटोनिम्स की बात करूं तो वो होंगे बिब्लियोफोब। अगर मैं यूसेज की बात करूं, द ट्रू बिब्लियोफाइल इज ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर अननोन बुक शॉप्स। अ बिब्लियोफाइल पर्सन हैज ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स in their shelves. Bibliophile, a person who has a collection for book or has a liking for books is a book lover. Bibliophile से ही similar word बनते हैं bibliophila, bibliophilic. Bibliophila means a person who loves book and bibliophilic means related to the book loving. Root word है phile which means love or liking for. एंड इसको अगर मैं प्रीफिक्स जोड़ दूं जो इस केस में है कैनिनो व्हिच मींस रिलेटेड टू डॉग्स और डॉग, देन द वर्ड बन जाएगा कैनिनोफाइल। सो अ पर्सन हु हैज अ लाइकिंग फॉर डॉग्स इज कैनिनोफाइल। टेक्निकली कैनिनोफाइल का मतलब है अ पर्सन हु लव्स डॉग। मैं अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो वो होंगे डॉग लवर, साइनोफाइल, डॉग पर्सन। मैं अगर कैनिनोफाइल के एंटोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं कैनिनोफोब। आई एम बोथ कैनिनोफाइल एज वेल एज एल्यूरोफाइल एज आई हैव बोथ द पेट्स डॉग एज वेल एज कैट। मोस्टली कैनिनोफाइल पीपल परचेसेस dog food because more likely they have a dog as a pet in their house. Caninophile, a person who loves dogs. Well, कभी आपने ट्रैवल किया है? कभी आपने गूगल पे मैप्स देखे हैं? फिजिकल मैप्स ओपन करके देखे हैं? Well, कुछ लोग होते हैं जिन्हें ट्रैवल करना, मैप्स देखना, कौन सी सिटी कहाँ है, कितना डिस्टेंस है, कैसे जा, इसे बहुत पसंद करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें मैप्स पसंद है उन्हें बोलते हैं कार्टोफाइल। वेल कार्टोफाइल ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स कार्टो व्हिच मींस मैप्स और रिलेटेड टू मैप मेकिंग, एंड रूट वर्ड फाइल व्हिच मींस लव और लाइकिंग फॉर। सो लाइकिंग फॉर मैप मेकिंग और मैप्स इज कार्टोफाइल। टेक्निकली cartophile is a person who has an interest in maps.
अगर मैं यूसेज की बात करूं, our life of traveling has made greatly simplified because of map making by cartophile people. Nowadays, Google Maps have made the life of cartophile people very simple. Cartophile, a person who has interest in maps. I hope ये सब जानते हैं कि लोग सर्दियों के दिनों में जम्मू कश्मीर, शिमला, कुल्लू मनाली जाना पसंद करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि लोगों को स्नो बहुत पसंद आता है। वेल, स्नो को पसंद करना, इसको इंग्लिश में फाइल इस रूट वर्ड से बहुत प्यारा वर्ड है, वो है चियोनोफाइल, और यू कैन से कियोनोफाइल। कियोनो या चियोनो इस प्रीफिक्स का मतलब है स्नो, and file which means love or liking for. So chiyonophile is basically someone who has a liking for snow. Technically, chiyonophile या chiyonophile का मतलब है a person who has a liking for cold weather or snow. I am a chiyonophile and hence I want to go to Kashmir in winters. Chiyonophile is a person who has a liking for cold weather or snow. मैं मेरे बच्चों को बहुत प्राउडली ये बात बताता हूँ कि मैंने ऐसे दिन निकाले हैं जहां मैंने बैक टू बैक 4 मूवीज देखी है। एक मूवी हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी, राइट? और बैक टू बैक 24 घंटे में मूवी ही देख रहा। मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है। ऐसे लोग जिन्हें मूवीज देखना बहुत पसंद है, उनके लिए इंग्लिश रूट वर्ड फाइल से बहुत प्यारा वर्ड है, वो है सिनेफाइल। सिनेफाइल ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स सिने विच मींस सिनेमा और रिलेटेड टू सिनेमा, एंड रूट वर्ड फाइल विच मींस लव और लाइकिंग फॉर। सो सिनेफाइल का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज अ लाइकिंग फॉर सिनेमा। टेक्निकली सिनेफाइल का मतलब है अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ सिनेमास। मैं अगर सिनेफाइल के सिनोनिम्स की बात करूं तो वो होते हैं मूवी लवर, फिल्म बफ, मूवी गोवर, सिनेमा लवर. My kid is just 13 and he is already a cinephile. Preeti Zinta is a true Bollywood star and cinephile. Cinephile, a person who is fond of cinemas. 2 कैटेगरी के लोग मैंने देखे, एक जिन्हें दूसरे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते, और एक होते हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद आते हैं। ऐसे लोग जो गरीबों की जो प्रॉब्लम है उन्हें उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को बहुत प्यारा वर्ड है डेमोफाइल। डेमोफाइल ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स डेमो which means people and root word file which means love or liking. So someone who has a liking for people is demophile. Demophile का टेक्निकल मतलब है a person who loves people. Demophile people loves to interact with different people as he meets them, because demophile people believe that people are one of God's greatest creations. Demophile, a person who likes people. Well, root word है file which means love or liking for. अगर मैं इसको एक प्रीफिक्स जोड़ दूं जो होता है डेंड्रो which means tree, तो वर्ड बन जाएगा डेंड्रोफाइल, a person who loves trees. अगर मैं डेंड्रोफाइल के सिनोनिम्स की बात करूं तो someone who is a tree lover, dendrologist. I came across a dendrophile who has planted more than 200 plants on its terrace. Every dendrophile person feel energized by spending time in forest. Dendrophile is a person who loves trees. मेरा एक दोस्त है रोहित. Well, हमारे पूरे ग्रुप में रोहित से ज्यादा वर्कोहलिक मैंने किसी को नहीं देखा. एक फेज था जहां तो वो 2 CFOs मतलब कंपनी के चार्टर्ड फाइनेंशियल ऑफिसर्स
जो फाइनेंस फील्ड के दो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनको एट ए टाइम रिपोर्ट करता, 3-3 महीने तक एक भी छुट्टी नहीं। ऐसे लोग जो बहुत वर्कहॉलिक होते हैं, उन्हें वर्क करना बहुत पसंद होता है, उसे फाइल इस रूट वर्ड से बहुत प्यारा वर्ड है और वो वर्ड है इर्गोफाइल। इर्गोफाइल ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स इर्गोन which means work and root word file which means love or liking for. So a person who has a liking or love for work is ergophile. Technically, a person who loves to work is ergophile. अगर मैं usage की बात करूं, it's the ergophile who makes difference in the society. Quality work is being achieved by ergophile person. Ergophile, a person who loves to work. Root word है file, which means love or liking for. और इसको मैं एक प्रीफिक्स जोड़ दूं, इस केस में है हेलियो, तो वर्ड बन जाएगा हेलियोफाइल, जहां हेलियो का मतलब होता है सन। सो हेलियोफाइल का मतलब होगा पर्सन हु लव्स सन। टेक्निकली हेलियोफाइल का मतलब होता है पर्सन हु इज अटैच्ड और अडैप्टेड टू सनलाइट और सन। कुछ लोग जिन्हें सूरज उगना या सूरज के साथ जाना बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट बहुत से ऐसे देश है जहां सूरज काफी कम पीरियड के लिए रहता है। ऐसे समय में ऐसे लोगों के लिए जैसे ही सूरज निकलता है, उन्हें सूरज की किरणों के साथ बाहर निकलना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें हम हेलियोफाइल बोलते हैं। Sunflower shows the heliophile character as it opens up with the sun and sleeps with the sun. Heliophile is someone who is attached to or adapted to sunlight. Well, root word है file which means love or liking for. और इसको मैं एक प्रीफिक्स जोड़ देता हूं, इस केस में hippo which means horse, तो वर्ड बन जाएगा हिप्पोफाइल, जिसका मतलब होता है someone who likes or loves horses. टेक्निकली हिप्पोफाइल का मतलब है a person who loves horses. इसके मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं हॉर्स लवर, इसके एंटोनिम्स की मैं बात करूं तो वो हो सकते हैं हिप्पोफोब. At race course in Mumbai, you can find lot of hippophile people. Hippophile people loves to bet on horse racing. Hippophile, a person who loves horses. जैसे लोगों को ब्रिटिश कल्चर पसंद आता है तो हम उन्हें एंग्लोफाइल बोलते हैं, वैसे ही बहुत सारे लोगों को इंडियन कल्चर पसंद आता है, उन्हें हम इंडोफाइल बोलते हैं. इंडोफाइल ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स इंडो विच मीन्स रिलेटेड टू इंडिया एंड फाइल विच मीन्स लवर. So someone who is a lover of Indian style or India or Indian's culture is Indophile. Technically, Indophile का मतलब होता है a person who loves India, Indian culture, Indian religions, Indian cuisines, history of Indian people. अगर मैं usage की बात करूं, I can proudly say I am an Indophile. Indophile is a person who loves India, its religion, culture, people, its history. कभी आपने वर्ड पजल सॉल्व करते हुए लोगों को देखा है? क्रॉसवर्ड्स. वेल, ऐसे लोग जिन्हें वर्ड्स बहुत पसंद आते हैं, उनके लिए वर्ड है लोगोफाइल. वेल, लोगोफाइल ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स लोगोस which means words, a root word file which means love or liking for. So someone who has a liking for words is logophile. टेक्निकली लोगोफाइल का मतलब है पर्सन हु लव्स वर्ड्स. अगर मैं लोगोफाइल के सिनोनिम्स की बात करूं तो वो होंगे लिंग्वाफाइल, वर्ड बफ, वर्ड लवर, फिलोलॉग. अगर मैं यूसेज की बात करूं, मिस्टर शशि थरूर इज वन ऑफ द लोगोफाइल आई नो. अ लिटिल गर्ल इज अ लोगोफाइल एंड वुड ट्राई टू लर्न इंटरेस्टिंग वर्ड्स every day. Logophile is a person who loves words.
ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करना, नई नई चीजें करना बहुत पसंद आता है। जैसे घर में मम्मी नए नए रोज डिशेस बनाती है, तो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना, नई नई चीजें करना और उन्हें पसंद करना, इसे फाइल, इस रूट वर्ड से बहुत प्यारा वर्ड है और वो है नियोफाइल। नियोफाइल ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स नियो विच मीन्स न्यू and root word file which means love for. So someone who has a love for new things is neophile. Neophile का technical मतलब है person who loves doing new things or getting into new experiences whether they are good or bad. मैं अगर usage की बात करूं, we are all becoming neophiles as we constantly look forward to what's creative and what's new and what's next. Neophile is a person who loves new things, new experiences, whether they are good or bad. ऐसे बहुत से लोग आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें दिन में काम कम करना पसंद आता है, रात में ज्यादा पसंद आता है। ऐसे लोग जिन्हें रात में घूमना, काम करना बहुत पसंद आता है, टिपिकली उन्हें डार्कनेस या नाइट से बहुत एक लगाव है। They feel that's their time. ऐसे लोगों को फाइल, which means love और liking से बहुत प्यारा वर्ड है, that is nictophile. Nictophile ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स निक्ट या नुक्ट which means night and phile is lover. So somebody who is a lover of night or liking for the night or darkness is nictophile. Technically nictophile का मतलब है person who loves darkness or night. अगर मैं nictophile के synonyms की बात करूं तो वो होते हैं scotophila, love of darkness. मैं nictophile के antonyms की बात करूं तो वो हो सकता है nictophobe. Nictophile people loves to do things in the night. My friend is nictophile as he writes his books during night. Nictophile, a person who loves night or darkness. देखिए इस वीडियो को। Well, यहाँ पर ये आदमी एक ड्रिंक ले रहा है। जरा गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये वाइन पी रहा है। कुछ लोग जिन्हें वाइन बहुत पसंद है, ऐसे लोग जो कॉनेंजियर होते हैं, एक टेस्ट होती है उन्हें वाइन के लिए अलग अलग टाइप के, राइट? ऐसे लोग जिन्हें वाइन पसंद है, जो लाइक करते हैं, लव करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन को, उसको फाइल इस रूट वर्ड से बहुत प्यारा वर्ड है और वो वर्ड है ओइनोफाइल। ओइनोफाइल ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स ओइनोस जिसका मतलब है वाइन एंड फाइल मींस लव और लाइकिंग. सो अ पर्सन हु हैज अ लाइकिंग फॉर वाइन्स इज ओइनोफाइल. टेक्निकली ओइनोफाइल का मतलब होता है पर्सन हु एंजॉयज वाइन स्पेशली एज अ कॉनेंज्यूअर. ओइनोफाइल के सिनोनिम्स हो सकते हैं एनोफाइल, कॉनेंज्यूअर, एपिक्योर, अल्कोहलिक. ओइनोफाइल का एंटोनिम हो सकता है ओइनोफोब. In Maharashtra, there is a vineyard in Nasik called as Sula Vineyard. It's a place where oinophile people visit regularly. Oinophile people gathers quite a bit collection of wine bottles. Oinophile is a person who has a liking for wine, especially as a connoisseur. Well, देखिए इन images को, क्या समझता है? यहाँ एक person है जो दूसरों को बहुत मदद करने की, कपड़े देने की, बुक्स देने की, फूड देने की हेल्प करना. वेल, ऐसे लोग जो दूसरे लोगों के प्रति एक सिंपैथी, काइंडनेस रखते हैं और मदद करने के लिए रेडी रहते हैं, उन्हें फिला इस रूट वर्ड विच मींस लव और लाइकिंग से बहुत प्यारा वर्ड है और वो वर्ड है फिलांथ्रोपी. वर्ड बनता है रूट वर्ड फिला विच मींस लव एंड थ्रोप इज मैनकाइंड और रिलेटेड टू ह्यूमन और ह्यूमन बीइंग्स. यहाँ पे एक और एक सफिक्स हम यूज करते हैं, वो है IST जिसका मतलब होता है वन हु डज और मेक. सो रूट वर्ड वाइज फिलांथ्रोपी का मतलब है अ पर्सन हु लव्स हेल्पिंग ह्यूमंस और ह्यूमन बीइंग्स. टेक्निकली फिलांथ्रोपी का मतलब होता है अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स हु आर इन ट्रबल. सिनोनिम्स की मैं अगर बात करूं तो समवन हु इज अ स्पॉन्सरर, बेनिफैक्टर, पैट्रॉन, डोनर. एंटोनिम्स की बात करूं तो फिलांथ्रोपिस्ट का एंटोनिम है माइजर. जनरली it is expected that the wealthy people, top businessmen, must be philanthropists. They should be kind to other people's issues. My friend, the businessman who is involved in lot of philanthropic activities. Philanthropist is a person who helps other people who are in trouble. Philanthropist से ही word बनता है philanthropy. It's a quality of loving mankind.
जहाँ पे हम लोगों को अपनी ओर से जो बेस्ट हेल्प हो सकती है हम देने की कोशिश करते हैं। फिलांथ्रोपी ये वर्ड बनता है और रूट वर्ड फिला विच मीन्स लव एंड एंथ्रोप और एंथ्रोपी इज बेसिकली मैनकाइंड। फिलांथ्रोपी इज बेसिकली लव टू मैनकाइंड। टेक्निकली फिलांथ्रोपी का मतलब है लव ऑफ मैनकाइंड। फिलांथ्रोपी ये सिंपल भाषा में क्वालिटी होती है लोगों में जो दूसरे लोगों को हेल्प करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो फिलांथ्रोपी के सिनोनिम्स होंगे ह्यूमैनिटी, generosity, benevolence, altruistic. Many temple trusts are involved in philanthropy. Many organizations set their free hospitals as an act of philanthropy. Philanthropy is love of mankind. Recently, I met a person from Pune. He loves collecting stamps. ऐसे लोग जिन्हें डिफरेंट स्टैम्प्स पसंद आते हैं उन्हें फिला इस रूट वर्ड से बहुत प्यारा वर्ड है और वो है फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट ये वर्ड बनता है रूट वर्ड फिला विच मीन्स लव और लाइकिंग, टेली और टेलिस्ट विच मीन्स कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, समवन हु इज कलेक्टिंग द स्टैम्प्स। So philatelist is someone who has a liking for collection of stamps. Philatelist का टेक्निकल मतलब है a person who has a liking for collection and studying of postage stamp. अगर मैं इसके synonyms की बात करूं तो वो है philatelic, stamp collector, aerophilately. One of my friend from Pune, Mr. Vinayak, is philatelic. He not only collects stamps but explains the stories behind that stamp. Being a philatelist, he has more than 10,000 different stamps. Philatelist is a person who collects and studies postage stamps. Can you see a beauty pageant? Yes, a beauty pageant is a contest where we appreciate the beauty of women. It's a very decorated platform where we really appreciate, like and nurture the qualities of women. ऐसे लोग जिन्हें औरतों की सुंदरता पसंद है उन्हें इंग्लिश में बहुत प्यारा वर्ड है that is philogynist. Phila या philo is basically means love or liking. Gyne is woman and ist is a person who does that. So philogynist is a person who loves women. Technically philogynist का मतलब है a person who loves or admires women. मैं अगर फिलोगाइनिस्ट के सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं लेडीज मैन, विमेन एडमायरर। फिलोगाइनिस्ट का एंटोनिम हो सकता है मिसोगाइनिस्ट, समवन हु इज हेटिंग और हेटरेट फॉर वुमेन। अगर मैं यूसेज की बात करूं, फिलोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु एडमायर्स द मेकअप ऑफ वुमेन, ड्रेसिंग स्टाइल्स, हाउ दे कैरी देमसेल्फ। ही ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इश्यूज। फिलोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु एडमायर्स एंड लव्स वुमेन। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मैथमेटिक्स बहुत पसंद है। ऐसे लोगों को रूट वर्ड फिलो विच मीन्स लव और लाइकिंग को मैं अगर एक सफिक्स जोड़ दूं दैट इज इस केस में मैथ तो वर्ड बन जाएगा फिलोमैथ्स, अ पर्सन हु हैज अ लाइकिंग फॉर मैथ्स। टेक्निकली फिलोमैथ्स का मतलब है अ पर्सन हु हैज अ लाइकिंग फॉर लर्निंग स्पेशली मैथमेटिक्स। फिलोमैथ्स के सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो वो है एरिथमोफाइल। The philomath had gained through hours of long study, mastery in several disciplines. Philomath is a person who loves learning, especially mathematics. कैमरा आने के बाद ना अब हर एक बंदे को फोटो निकालना, टिपिकली आजकल जो मोबाइल कैमरे आ गए हैं जो बहुत हाई एंड है, अदरवाइज आप कुछ लोगों को देखोगे जो एक ट्रेडिशनल कैमरास लेके जाते हैं, फोटो निकालते हैं। ऐसे लोग जिन्हें फोटोग्राफी करना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लोगों के लिए रूट वर्ड फाइल विच मीन्स टू लव और लाइकिंग फॉर से बहुत प्यारा वर्ड है, वो है फोटोफाइल। फोटोफाइल ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स फोटो विच मीन्स फोटो और इमेज, फाइल मीन्स लाइकिंग और लव फॉर। सो फोटोफाइल इज समवन हु हैज अ लाइकिंग फॉर फोटोज और लव फॉर फोटोज। टेक्निकली फोटोफाइल का मतलब है अ पर्सन हु लव्स डूइंग फोटोग्राफी। A photophile person generally tend to spend a lot of money on high-end cameras and lenses. A photophile person loves to travel as he wants to capture photos of different situations, natures. Photophile, a person who loves doing photography. रूट वर्ड है फाइल विच मीन्स लव और लाइकिंग। इसको मैं एक प्रीफिक्स जोड़ दूं थर्मो जिसका मतलब होता है हीट और वार्म तो वर्ड बन जाएगा थर्मोफाइल। थर्मोफाइल का मतलब है पर्सन हु लाइक्स वार्म और हीट।
टेक्निकली थर्मोफाइल का मतलब है अ पर्सन हु लव्स हीट। टिपिकली ऐसे लोग जो बहुत कोल्ड रीजन में रहते हैं, उन्हें हीट और वार्मथ बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं यूसेज की बात करूं, केदार इज अ थर्मोफाइल, ही लव्स टू स्पेंड टाइम इन डेजर्ट्स। थर्मोफाइल, अ पर्सन हु लाइक्स वार्मथ और हीट। कभी आपने सुना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हेडफोन लगाते हैं और म्यूजिक सुनते सुनते टाइम एंजॉय करते हैं। ऐसे लोग जो इन इमेजेस में दिखाए जा रहे हैं, जिन्हें म्यूजिक सुनना पसंद है, उन्हें हम मेलोफाइल कहते हैं। मेलोफाइल ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स मेलो, जिसका मतलब है म्यूजिक, एंड रूट वर्ड फाइल विच मींस लव और लाइकिंग। अ पर्सन हु हैज अ लाइकिंग फॉर म्यूजिक। टेक्निकली मेलोफाइल का मतलब है अ पर्सन हु लव्स म्यूजिक। Well, A.R. Rahman is a melophile. Every now and then he creates a melodious music. As an avid melophile person, I tend to spend money on music gadgets. Melophile, someone who loves music. Well, root word है file और phila, which means love or liking. और इसको मैं अगर prefix जोड़ दूं, that is thalasso, which means sea, so word बन जाएगा thalassophile. A person who loves seas. Technically, thalassophile का मतलब है a person who loves sea. As I am a thalassophile, I love doing scuba diving. Thalassophile, a person who loves sea. कितनी बार आपने देखा होगा कि आप बच्चे से मोबाइल छीनो और वो मोबाइल लेता है? पता है क्यों? क्योंकि एक नेचुरल टेंडेंसी है बच्चों की, उन्हें टेक्नोलॉजी पसंद आती है, एनग्रॉसिंग लगता है, नए नए फंडे, नए नए तरीके, नए नए एप्लीकेशंस। ऐसे लोग जिन्हें टेक्नोलॉजी पसंद आती है, उन्हें वर्ड है टेक्नोफाइल। वेल, टेक्नोफाइल ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स टेक्नो, विच मींस टेक्नोलॉजी, एंड रूट वर्ड फाइल, विच मींस लव और लाइकिंग। सो समवन हु हैज अ लाइकिंग फॉर टेक्नोलॉजी इज टेक्नोफाइल। टेक्नोफाइल का टेक्निकल मतलब है अ पर्सन हु इज enthusiastic about new technology is technophile. Technophiles के अगर मैं synonyms की बात करूं तो someone who is techie, technocrat. Technophiles के मैं antonyms की बात करूं तो someone who is technophobe, hatred of technology. Technophile person finds it difficult to manage his work life and his family. Technophile people contribute in the development of technology. Technophile is a person who is obsessed with new technologies. जरा देखिए इन इमेजेस को, क्लियरली मुझे समझता है कि ये लोग हैं जिन्हें अपने शरीर को गुंदवाना, जिसे हम टैटू कहते हैं, या पियर्स करना, कुछ पियर्सिंग लगाते हैं कानों में, मुंह पे, टंग पे। ऐसे लोगों को जिन्हें अपने शरीर पे कुछ दाग धब्बे लाना, कुछ पियर्सिंग करना, टैटूज लगाना, मार्क्स लाना बहुत पसंद है। ऐसे लोगों को फाइल यानी लव या लाइकिंग इस रूट वर्ड से बहुत प्यारा वर्ड है, दैट इज स्टिग्मेटोफाइल। स्टिग्मेटोफाइल ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स स्टिग्मा, व्हिच मींस मार्क, tattoo or piercing, and root word file, which means love or liking. So root word wise stigmatophile का मतलब है person who has a liking for marks, tattoos or piercing. Technically stigmatophile का मतलब है person who is obsessed with marks, tattoos and piercings. Stigmatophile person believe if you don't do some tattoo of any sort, you are old age, you are outdated. Stigmatophile person believe that if you have tattoos or piercing, then you are a cool dude. Stigmatophile, a person who is obsessed with marks, tattoos or piercings. आजकल आपने देखा है जितने भी सेलिब्रिटीज है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, खासकर विराट कोहली बियर्ड रखते हैं, हीरोज बियर्ड रखते हैं। सो एक माहौल आया है जहां लोग अपने आप को बियर्ड में देखना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें बियर्ड पसंद, उन्हें हम पोग्नोफाइल कहते हैं। पोग्नो ये प्रीफिक्स है जिसका मतलब है बियर्ड, एंड फाइल व्हिच मींस लव और लाइकिंग। सो पोग्नोफाइल का रूट वर्ड वाइज मतलब है लाइकिंग फॉर बियर्ड। टेक्निकली पोग्नोफाइल का मतलब है पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ beards. Virat Kohli is pognophile as he ensures that he have a nice beard with him. Pognophile people keeps beard because they believe with beard they look or come out as matured person. Pognophile is a person who is fond of beard. बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बारिश आई तो बस झूमते रहो। आपने कितने लोगों ने देखा है कि सोशल मीडिया पे लोग बारिश के फोटोज अलग अलग स्टाइल से डांस करते समय, बारिश में एंजॉय करते समय के नेचर की फोटो देखते हैं। ऐसे लोग जिन्हें बारिश पसंद है,
उसके लिए बहुत प्यारा वर्ड है प्लूवियोफाइल। वेल प्लूवियोफाइल ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स प्लूवियो which means rain and root word phile which means love or liking. So somebody who has a liking for rain is pluviophile. Pluviophile का टेक्निकल मतलब है someone who loves rain. Especially he finds enjoyment, peace of mind during rainy season. My family is a pluviophile family. As whenever it rains, we get into the car and roam around the mountains near our locality. We are a true pluviophile because we love, enjoy raining. Pluviophile, a person who loves rain, enjoys and relaxes in rainy season. When prefix alero is associated with the root word phile, then the word becomes allurophile and its meaning is a person who loves cats. When prefix Anglo is associated with the root word phile, then the word becomes Anglophile and its meaning is a person who is fond of or greatly admires England. When prefix Anglo is associated with the root word phila, then the word becomes Anglophila and its meaning is a strong admiration or enthusiasm for England, its people, and things English. When prefix anthou is associated with the root word phile, then the word becomes anthophile and its meaning is a person who loves flowers. When prefix arachno is associated with the root word phile, then the word becomes arachnophile and its meaning is a person who loves spiders. When prefix arcto is associated with the root word phile, then the word becomes arctophile and its meaning is one who loves teddy bears. When prefix arithmo is associated with the root word phile, then the word becomes arithmophile and its meaning is one who has passion for numbers and mathematics. When prefix astro is associated with the root word phile, then the word becomes astrophile and its meaning is one who loves stars or astronomy. When prefix avi is associated with the root word phile, then the word becomes aviphile and its meaning is a person who loves birds. When prefix biblio is associated with the root word phile, then the word becomes bibliophile and its meaning is a person who collects or has a great love of books. When prefix canino is associated with the root word phile, then the word becomes caninophile and its meaning is a person who loves dogs. When prefix carto is associated with the root word phile, then the word becomes cartophile and its meaning is a person with an interest in maps. When prefix chiono is associated with the root word phile, then the word becomes chionophile and its meaning is one who loves cold weather and snow. When prefix cine is associated with the root word phile, then the word becomes cinephile and its meaning is a person who is fond of the cinema. When prefix demo is associated with the root word phile, then the word becomes demophile and its meaning is a person who likes people. When prefix dendro is associated with the root word phile, then the word becomes dendrophile and its meaning is a person who loves trees. When prefix argo is associated with the root word phile, then the word becomes argophile and its meaning is a person who loves to work. When prefix helio is associated with the root word phile, then the word becomes heliophile and its meaning is one attracted or adapted to sunlight. When prefix hippo is associated with the root word phile, then the word becomes hippophile and its meaning is a person who loves horses. When prefix Indo is associated with the root word phile, then the word becomes Indophile and its meaning is a man who loves India, Indian culture, cuisine, religions, history of its people. When prefix logo is associated with the root word phile, then the word becomes logophile and its meaning is one who loves word. When prefix neo is associated with the root word phile, then the word becomes neophile and its meaning is one who loves and embraces new things and experiences, regardless of whether they are any good. When prefix nicto is associated with the root word phile, then the word becomes nictophile and its meaning is a person who loves night or darkness.
When prefix ono is associated with the root word phile, then the word becomes oenophile and its meaning is a person who enjoys wines, usually as a connoisseur. When the root word phila is associated with suffixes anthropo and ist, then the word becomes philanthropist and its meaning is a person who helps those in trouble. When the root word phila is associated with suffixes anthropo and y, then the word becomes philanthropy and its meaning is love of mankind. When the root word phila is associated with suffixes anthropo and ic, then the word becomes philanthropic and its meaning is helping poor people, especially by giving them money. When the root word phila is associated with suffix telist, then the word becomes philatelist and its meaning is a person who collects and studies postage stamps. When the root word philo is associated with suffixes gyn and ist, then the word becomes philogynist and its meaning is a person who likes or admires women. When the root word philo is associated with suffix math, then the word becomes philomath and its meaning is a lover of learning, especially of mathematics. When prefix photo is associated with the root word phile, then the word becomes photophile and its meaning is a person who loves photography. When prefix thermo is associated with the root word phile, then the word becomes thermophile and its meaning is a lover of heat. When prefix melo is associated with the root word phile, then the word becomes melophile and its meaning is one who loves music. When prefix thalasso is associated with the root word phile, then the word becomes thalassophile and its meaning is a lover of the sea. When prefix techno is associated with the root word phile, then the word becomes technophile and its meaning is a person who is enthusiastic about new technology. When prefix stigmato is associated with the root word phile, then the word becomes stigmatophile and its meaning is a person who is obsessed with tattoos, piercings. When prefix pogono is associated with the root word phile, then the word becomes pogonophile and its meaning is one who is fond of beards. When prefix pluvio is associated with the root word phile, then the word becomes pluviophile and its meaning is one who loves rain and finds joy and peace of mind during rainy season.